नमस्कार सभी श्रोतागणों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी YouTube चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीड एफएम पर। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये महत्वपूर्ण ऑडियो बुक जिसका नाम है जनगणना में शिक्षक की ड्यूटी, एन्यूमरेटर के लिए पूरी तैयारी, 34 सवाल और सावधानियाँ पार्ट 2। दोस्तों, पहले भाग में हमने जनगणना कार्य की आधारभूत बातें, एन्यूमरेटर की भूमिका, तैयारी और परिवार से बातचीत के तरीके को जाना था। अब इस भाग में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके कार्य को और अधिक सफल, सटीक और प्रभावी बनाएंगे। इस भाग में हम समझेंगे कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, लोगों से कैसे शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, डिजिटल प्रक्रिया में क्या सावधानी रखनी चाहिए और एक शिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 8, सवाल पूछने का सही तरीका। सवाल पूछने का तरीका जितना अच्छा होगा, जवाब उतना ही सटीक मिलेगा। आपको साफ आवाज में बोलना है, प्रश्नों को धीरे और स्पष्ट पूछना है, उत्तर ध्यान से सुनना है और वही दर्ज करना है जो बताया गया है। कभी भी अनुमान लगाकर जवाब न भरे, कभी भी शायद यही होगा सोचकर फॉर्म न भरे। जनगणना में एक छोटी गलती भी पूरे डेटा को प्रभावित कर सकती है। यदि किसी सवाल पर व्यक्ति असमंजस में है तो उसे सहजता से समझाइए। अगर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़िए। भाग 9, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, बिना सही जानकारी के फॉर्म भर देना। दूसरी गलती, सवालों को बहुत तेजी से पूछना और सामने वाले को समझने का मौका न देना। तीसरी गलती, परिवार के साथ रूखा व्यवहार करना। चौथी गलती, किसी उत्तर को अपने मन से बदल देना। पांचवी गलती, महत्वपूर्ण जानकारी को अधूरा छोड़ देना। छठी गलती, गोपनीयता का भंग करना। इन गलतियों से बचना ही एक अच्छे एन्यूमरेटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाग 10, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो। जनगणना के दौरान आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे जितने भी अच्छे तरीके से फॉर्म भर ले, अगर आपका व्यवहार खराब है तो सामने वाला व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराकर बात करें, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, किसी की बात बीच में न काटें और धैर्य से सुनें। अगर कोई व्यक्ति संकोच कर रहा है तो उसे प्यार से समझाइए। अगर कोई नाराज है तो खुद शांत रहे। अगर कोई समय मांग रहा है तो यथासंभव सहयोग करे। संतुलित व्यवहार ही सफल कार्य की चाबी है। भाग 11, डिजिटल प्रक्रिया में सावधानी। आज के समय में जनगणना की प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली भी शामिल हो रही है। ऐसे में मोबाइल ऐप, डिवाइस या ऑनलाइन सिस्टम का सही उपयोग करना जरूरी हो जाता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि नेटवर्क समस्या की स्थिति में क्या करना है, डेटा सेव कैसे करना है, गलत एंट्री को कैसे सुधारना है और प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है। अगर आपने प्रशिक्षण के दौरान यह सब समझ लिया है तो काम सरल हो जाएगा। अगर कोई तकनीकी दिक्कत आए तो घबराएं नहीं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समाधान करें। भाग 12, शिक्षकों के लिए विशेष संदेश। चूंकि यह काम शिक्षक कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। शिक्षक का नाम समाज में विश्वास से जुड़ा होता है। लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सही जानकारी लेंगे, शांत रहेंगे और मददगार बनेंगे। इसलिए अपने कार्य को बोझ न समझें, इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह निभाएं। जनगणना का कार्य देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी एक सटीक एंट्री किसी बड़े नीति निर्माण में मदद कर सकती है। भाग 13,
काम करते समय याद रखने योग्य बातें। अब संक्षेप में कुछ जरूरी बातें याद रखिए। हमेशा समय पर जाएं, अपना परिचय स्पष्ट रूप से दें, बातचीत में शालीनता रखें, सवालों को ध्यान से पूछें, उत्तरों को सही रूप में दर्ज करें, कोई भी जानकारी अपने स्तर पर न बदलें, गोपनीयता बनाए रखें और धैर्य के साथ हर परिवार से व्यवहार करें। भाग 14 अंतिम प्रेरणादायक संदेश। साथियों, जनगणना का काम कागज या फॉर्म भरने का काम भर नहीं है। यह राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब आप एक घर की सही जानकारी दर्ज करते हैं तो आप न सिर्फ एक परिवार को रिकॉर्ड में लाते हैं, बल्कि देश की वास्तविक तस्वीर को मजबूत बनाते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका और भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि आप ज्ञान, अनुशासन और विश्वास के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जनगणना कार्य को पूरी गंभीरता, ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाइए। सही जानकारी, सही व्यवहार और सही प्रक्रिया, यही एक आदर्श इन्यूमरेटर की पहचान है। तो साथियों, आज की इस ऑडियो बुक के दूसरे भाग में हमने जनगणना कार्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियां, व्यवहार, डिजिटल प्रक्रिया और जिम्मेदारी की विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब आप एन्यूमरेटर के रूप में इस कार्य को अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों में भी आपकी अहम भागीदारी होती है। इसी संदेश के साथ आज की इस ऑडियो बुक को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए फिर जल्द मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत, जय हिंद, अस्तु।